एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग मॉम एंड गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहा है सुबह का 4 और अभी सर्दी का टाइम है, तो अभी मैं उठी हूँ। तो मैंने अपने लिए बनाया है कॉफ़ी। तो अभी फ्रेश होकर मैं कॉफ़ी पीऊँगी। फ्रेश मैं हो चुकी हूँ, अब मैं कॉफ़ी पीऊँगी। थोड़ा सा मैंने लिया है काजू साथ में खाने के लिए, तो खा। और अभी वैसा कुछ नमकीन वगैरह खा नहीं सकते, तो बिस्किट वगैरह में तो नमक होता ही है, थोड़ा बहुत तो होता ही है मीठा बिस्किट में भी। तो मैंने वो नहीं लिया है, तो काजू था तो मैंने वही थोड़ा सा ले लिया है। पानी ले लिया, अभी पानी पीऊँगी। तो अभी खाने के बाद फिर एक ही बार कल खाना है, 24 घंटे के बाद व्रत खुलेगा, उसके बीच में कुछ नहीं। तो बस आई होप दिन भर मेरा अच्छे से चला जाए। भूख की टेंशन नहीं होती, टेंशन हो जाती है प्यास की, और बच्चों को पीछे भागना पड़ता है ना, तो बोल बोल के गला सूखने लग जाता है। तो बस आई होप अच्छे से मेरा चला जाए। रूडी के होने से पहले तक सर्गी में मैं आनंद को भी उठाती थी, क्योंकि अकेले ये खाने पीने में अजीब लगता था। लेकिन अब बच्चों के कारण हम सोते ही हैं, मतलब इतने लेट, या फिर नींद भी पूरी नहीं होती, तो वैसे में उठाना अच्छा भी नहीं लगता। वैसे भी सितंबर उनका बिजी रहता है, तो मैं अकेले ही सर्गी इंजॉय करती हूँ। वैसे अगर आप दूध पीते हो तो सर्गी के टाइम पे दूध पीना चाहिए। मैं दूध नहीं पीती, तो इसलिए मैंने कॉफ़ी बना लिया है। रात में ही नेल पेंट मैंने लगा लिया था, सुबह में जल्दी जल्दी रहेगा। मैं ट्राई करूँगी कि सुबह ही पूजा कर लूँ, 10 बजे तक मैं कर लूँ। रूडी उस टाइम पे स्कूल में रहेगा, कासू का सोने का टाइम रहता है, तो मेरे पास वो बेस्ट टाइम होता है। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं 10 बजे तक मैं पूजा कर लूँ। रात में पता है इतनी तेज़ आनंद भी नहीं थे, और मतलब वो वॉक करने गए थे, और इतनी तेज़ लेग में मेरे क्रैम्प हो गया, मतलब बग्घी लगना बोलते हैं हम, नस नस चढ़ जाना। वो इतना तेज़ हुआ, मतलब मुझे चक्कर जैसा आ गया, बहुत तेज़, बहुत टाइम बाद हुआ, और बहुत तेज़, मतलब लीटर दर्द तो अभी भी हल्का हल्का है। 2 दिन तक तो वैसा रहता है, तो थोड़ा बहुत रह जाता है मसल्स में पेन। मतलब 10 मिनट तक मैं चल ही नहीं पा रही थी, बहुत भयंकर वाला हुआ। अभी बज गया 4:30, लेकिन अभी मैं अब सोऊंगी नहीं। 5:30 मतलब 6 बजे तक फिर मुझे उठना पड़ेगा। तो नींद भी ऐसे भी जाऊंगी तो तुरंत तो नींद आएगा नहीं, फिर नींद आ जाती है, फिर जल्दी उठना पड़ जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी कुछ काम बहुत पड़ा हुआ है, वही मुझे करना है। कल तो मैं 12:30 बजे सो पाई, टाइम ही नहीं मिला कुछ भी समेटने का। बहुत 12:15 बजे मैं चली गई सोने के लिए। काशू के लिए मैंने दूध बनाया, दूध लेकर गई, दूध उसे दिया, वो सोई सोई उसने दूध पी लिया, फिर मैं भी सो गई। मुझे आँख लग गया, मेरी आँख लग गई, मतलब 12:30 बजे तक। फिर मुझे आवाज़ आ रहा है काशू के खेलने का, तो वो उठ कर बैठ कर खेल रही थी आराम से। उसकी नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी, वो फिर जाकर 1 बजे सोई है। और तो और वो रूडी को उठाने के फिराक में थी, बार बार रूडी की तरफ हाथ ऐसे ऐसे करके। वो आधे घंटे तक वो खेली है, मैंने ज़बरदस्ती फिर उसे सुलाया है, तब जाकर वो सोई है। तो 1 बजे तो मैं सोई हूँ, 4 बजे भी अलार्म बजा, तो उठना भी ज़रूरी होता है, सर्गी करना ज़रूरी होता है। चाहे आप उठकर मतलब एक घूंट पानी ही पीकर सो जाओ, लेकिन उठना ही चाहिए। तो उठकर मैंने कॉफ़ी पी लिया, पानी पी लिया। अभी बज रहा है सुबह का 6, और मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सनराइज़ अभी हुआ नहीं है। तो मुझे रात में बहुत सारा काम निपटा कर सोना था, बट कर नहीं पाई, बहुत लेट हो चुका था। और तो फिर 12:30 बज गया था, मतलब सोते सोते, तो मैं कर नहीं पाई थी। बहुत सारा 1-2 दिन का कपड़ा पड़ा हुआ था। तो ये एक रूम ना मेरा वैसे ही रहता है, मतलब कपड़े वपड़े जो भी सूखता है ला ला कर डालती रहती हूँ, फिर जब मुझे टाइम मिलता है। वैसे मुझे ये काम सबसे मतलब ना भारी लगता है मुझे, जब बहुत ज़रूरी हो जाता है तभी मैं करती हूँ। तो खैर मुझे ये तो करना ही था सुबह सुबह में। और 4:30 बजे ही कासू उठ गई थी, तो मैंने उसे दूध दिया, फिर मैं साथ में जाकर सो गई, मतलब मुझे भी नींद से आ गई। तो फिर मैं 6 बजे उठ गई, क्योंकि मुझे 6 बजे उठकर थोड़ा बहुत काम करना था। फिर मुझे अपना फ़ोन खाली करना था, क्योंकि पूरे दिन का ब्लॉग भी मुझे शूट करना था, तो मैं लैपटॉप में वो भी ट्रांसफ़र करने लग गई। तो बड़ी ट्रांसफ़र करना ही बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ट्रांसफ़र करते करते 4-5 बार तो मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट होता है, फिर कनेक्ट करो, फिर ट्रांसफ़र करो। तो खैर, और मुझे आगे का बहुत काम करना था, क्योंकि रूडी का स्कूल था, तो उसके लिए मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था, लंच बनाना था, काशू के लिए ब्रेकफास्ट बनाना था। उसके बाद फिर मुझे पूजा भी करना था। सच बताऊं तो आज ये ट्रांसफ़र करना ही 1 घंटा खा गया मेरा। जब भी ट्रांसफ़र करना होता है ना फ़ोन से लैपटॉप में, तो अब मेरा आधा टाइम इसी में चला जाता है, फिर एडिट करने में चला जाता है। तो अब मैंने सोचा छोटा छोटा ही वीडियो बनाऊंगी, और फ़ोन में ही एडिट कर लिया करूँगी, उसी से अपलोड कर दिया करूँगी। खैर लैपटॉप में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि अच्छे से मैं एडिट कर पाती हूँ। मतलब और भी जो कुछ अगर ऐड वैड करना रहता है, तो फ़ोन में अभी मेरे पास है नहीं इतना फ़ीचर, लेकिन फ़ोन से भी मैं अच्छे से एडिट कर लेती हूँ। और छोटा छोटा ही मैं अब ट्राई करूँगी कि छोटा छोटा मैं वीडियो डालूँ। वॉच आवर मेरा मुझे बढ़ाना है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि अब कंटिन्यू डालूँ ही।
फिर मैं कासू के लिए दूध बनाने लग गई। नहीं, कासू का सॉरी, बनाने नहीं लग गई। कासू के लिए ये डब्बा में दूध ख़त्म हो चुका था तो वो मैं डालने लग गई। कासू के लिए एप्पल स्टीम करना था मुझे, तो मॉर्निंग में मैं उसे स्टीम्ड एप्पल देती हूँ, वो अच्छे से खाती है। इसके अलावा और कुछ देती हूँ तो वो मतलब उतने अच्छे से नहीं खाती, बट स्टीम्ड एप्पल वो इस टाइम पे मतलब सुबह में अच्छे से खा लेती है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से मैं इसके कर लेती हूँ। रूडी के लिए भी मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था, तो इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी वैसा वाला हो जाता है। मतलब कि जो कुक हैं वो आती हैं 9 बजे, तो अब तो मैंने बोल दिया तो वो 8 बजे आ जाती हैं, और 8:30 बजे तक मुझे रूडी के लिए ब्रेकफास्ट, उसका लंच और कासू का एप्पल वगैरह सब तैयार करके रखना होता है। प्लस कासू उठ जाती है तो उसे भी देखना पड़ता है, तो मैं फटाफट से कर रही। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग काशनी, गुड गुड मॉर्निंग। हेले हेले, क्या हो गया काशू? सुबह सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो रूडी के लिए मैंने ब्रेकफास्ट के लिए बनाया चीला। तो कभी कभी वो खाता है, कभी नहीं भी खाता है, मतलब कि बिस्किट एप्पल वगैरह खाकर चला जाता है और दूध पीकर चला जाता है। बट मैं हर दिन बनाती हूँ, क्योंकि कब कब क्या मूड हो क्या पता, खा भी लेता है नहीं भी खाता है। तो खैर इसी चक्कर में जल्दी जल्दी करने के चक्कर में एक दिन मैं गिर गई बहुत तेज़, और फिर मुझे एक साइड में ही पूरा लग गया। तो खैर मतलब कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। मैं आजकल मोटी होती जा रही हूँ, तो मोटापा ने मुझे शायद बचा लिया। मेरे हड्डी वड्डी नहीं टूटे और भोलनी से काम चला गया, दर्द वर्द कम हो गया। तो रूडी का फिर मैंने लंच पैक कर दिया, पराठा और भुजिया वो लंच में लेकर जाता है। चीला खा कर बाय रूडी। रूडी अब 1 बजे आएगा, तो कासू को अब मुझे ब्रेकफास्ट कराना है, मसाज करना है, नहाना है, और मुझे फटाफट से जो है पूजा करना है। नहाने के बाद कासू सो जाती है तो मैं आराम से पूजा कर लूँगी। कासू क्या हुआ? पेट भरा है ना, तो एंजॉय करो थोड़ी देर। हाँ हाँ, कासू को छोड़ दिया जाए। कासू कासू, मम्मा तुम्हारा काम अब सारा कर चुकी है, प्लीज मम्मा को पूजा करना है। अब नहीं, अब नहीं, प्लीज नहीं, वहीं रहो, डैडी के पास रहो। बेटा अब तुमको सोना है, नहा ली खा लिया क्या? मैं नहा कर आ गई और सबसे पहले मैं लगाने लगी आलता। तो अगर आपने मेरा पहले वाला भी ब्लॉग देखा होगा शिवरात्रि वगैरह का, तो मैं ये आलता उस टाइम पे भी मैं लगाती हूँ। मतलब हमारे यहाँ बिहार में ना कोई भी पूजा ये सब करने से पहले आलता ज़रूर लगाया जाता है। इसे बहुत पवित्र माना जाता है। नेल पेंट आप लगाओ या ना लगाओ, बट आलता मतलब कि बहुत ज़रूरी है लगाना। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है पैर, खास करके जब साड़ी पहन रहे हो ना, तब तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं वही सबसे पहले मैं आलता लगाने लग गई। फिर मैं नीचे चली गई, आंटी का जो ये गुड़हल वाला पौधा है उससे मैं फूल तोड़ने। तो मेरे वाले में अभी आ नहीं रहे हैं, और ये इसमें बहुत आए हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़े फूल तोड़ लूँ। हालांकि आनंद जो है ब्लिंकिट से उन्होंने मंगवा दिया था फूल एंड फ्रूट्स वगैरह। तो उसके बाद फिर मैं लग गई पूजा का सब सेट करने। जो मंदिर के नीचे जो कैबिनेट मैंने रखा हुआ है पूजा वाला, उसी पे मैं कर लेती हूँ। मंदिर की साफ़ सफाई मैंने कल ही कर दिया था। मतलब ये कल था ना, नहाए खाए, मतलब कि नहा कर खाना वगैरह, तो वो सब मैंने पूजा के टाइम पे मंदिर का अच्छे से साफ़ सफाई कर दिया था। क्योंकि एक दिन में ज़्यादा काम हो जाता है ना, तो फिर ज़्यादा पूजा कर, तीज के दिन पूजा वूजा भी करना होता है, लंबा पूजा होता है, तो थोड़ा मतलब ये हो जाता है, परेशानी हो जाता है। तो मैंने एक दिन पहले ही अच्छे से मंदिर का पूजा कर लिया था। फिर मैं ये आज ये सेट करने लगी हूँ। पूजा करने से पहले मैं पूरी तैयारी कर लेती हूँ, खास करके कपड़ा वपड़ा पहनने से पहले। तो ये जो छोटे छोटे चौके देख रहे हो, ये मैंने मीशो से मंगवाया था। इंस्टाग्राम पे मैंने इसका रील्स भी डाला था। बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये छोटा सा है एकदम, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो इस पर मैंने अपने शंकर भगवान की जो मूर्ति है उसे मैंने रख दिया, जो शिवलिंग है उनको मैंने रख दिया। तो जैसे ससुराल ये सब में तो होता है ना, हम यहाँ है तो मूर्ति का करते हैं, और वहाँ जब ससुराल में होती हूँ तो वहाँ जो है अच्छे से करा जाता है। मतलब एक चौकी पे बालू के से तैयार किए जाते हैं शंकर भगवान, पार्वती जी एंड गणेश जी, उनकी पूजा की जाती है। तो बाहर में जो रहते हैं वो इस तरह से कर लेते हैं। फिर जो है मेरे पास है ये एक छोटे से है चांदी के शंकर जी और पार्वती जी। तो जब पहला तीज मैंने त्योहार वो ससुराल में किया था ना, तो जब जो बालू वाले शंकर जी बने थे, वहीं पे छोटा सा शंकर जी का रख कर पूजा किया था मैंने पहली बार। तो वही शंकर जी पार्वती जी के छोटे से हैं। हर साल मैं पूजा करती हूँ, तो पूजा तीज का करने से पहले मैं उन्हें गंगा जल से स्नान करा देती हूँ, मतलब गंगा जल से धो देती हूँ। उसके बाद फिर रख कर मैं पूजा कर लेती हूँ।
साथ ही साथ बगल में हम रखते हैं सिंघौरा, मतलब जिसमें सिंदूर होता है, ऑरेंज कलर का सिंदूर जो बिहार में हमारे यहाँ लगाया जाता है और उसी सिंदूरदान के समय दिया जाता है हाथ में। तो ये वही वाला है, इसी से सिंदूर लगाया। ये फिटमी का मेरा ये फेस पाउडर है, ये आनंद यूएसए से लेकर आए थे, तभी से है ये मेरे पास। मैंने वीडियो बनाया था गेट रेडी विद मी वाला, मतलब मेकअप वाला। वैसे तो मुझे मेकअप करना आता नहीं कुछ खास, लेकिन मैंने क्या क्या मतलब किया था, लगाया था, वो मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया था। लेकिन मैं फिर डाल नहीं पाई, पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था देखकर। मतलब मुझे वैसा कुछ खास मेकअप आता नहीं करने, तो मैंने सोचा कि मैं क्या ही डालूँ ये वीडियो, तो मैंने ये थोड़ा सा बस अभी डाला है। मैं हो गई हूँ तैयार। लहंगा पहना है मैंने इस बार और बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हुई हूँ। ये मेरा 10वां तीज है और बस ऐसे ही आगे 10, 20, 30 तीज मैं करती रहूँ। बस मैं अच्छी लग रही हूँ ना। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो पूजा की तैयारी मैंने सब कर ली थी, फिर मैंने कपड़ा पहना, मतलब मैं तैयार हुई, अब मैं जा रही हूँ फाइनली पूजा करने। आज कैमरामैन मैंने बना दिया था आनंद को, तो आज वो ऑफिस नहीं गए थे, मतलब घर से ही काम कर रहे थे। तो मैंने बोला कि हाँ आज पूरा दिन मेरे वीडियोज़ वगैरह बनाना, फ़ोटो वोटो खींचना। तो ये मैंने प्यारा सा लहंगा मैंने ऑनलाइन मंगाया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वो मेरे फेस पे ऐसे कैमरा ला कर वीडियो बना रहे थे। इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत रील्स भी डाला था इस लहंगे में। वैसे पूजा तो ये किया जाता है शाम में, लेकिन मैं अपने अब टाइम के हिसाब से कर लेती हूँ, जब मुझे टाइम मिल जाता है तभी मैं कर लेती हूँ। और ये मेरे ससुराल का ये वीडियो है, तो वहाँ शाम में पूजा हो रहा था, तो हमारे घर में मंदिर है, तो मंदिर में ही आंटी ने बिठाया था वो शंकर जी पार्वती जी का, मतलब चौकी पे जो देख रहे हो ना पीछे रंगोली टाइप का, तो वहीं पे वो कोहबर बनता है और वहीं पे बालू से शंकर पार्वती जी बनाए जाते हैं और वहीं पर सब बैठ कर जो है पूजा कर रही है और गीत हो रहा है। तो आप भी गीत एंजॉय करिए शंकर जी और पार्वती जी के शादी का। और ये मैंने पूजा किया है, तो तीज का मतलब साल में पूरे साल इंतज़ार रहता है तीज का, और बहुत अच्छा लगता है तीज का पूजा करके। तीज के बाद एक आता है जीतिया भी, जीतिया जो कि श्राद्ध पक्ष जब चल रहा होता है ना, तब वो होता है पूजा, जो कि मैंने भी स्टार्ट नहीं किया है, वो बच्चों के लिए किया जाता है। तो इसी तरह का होता है, उसमें भी पानी वानी पीना नहीं रहता है। और ये तीज का पूजा है, तो तीज का तैयारी मैं पहले मतलब कि पूजा करने की तैयारी मैं कपड़ा पहनने से पहले ही कर लेती हूँ। तो जो है कपड़ा पहनने के बाद, कपड़ा पहनती हूँ, ज्वेलरी इतना सजी धजी रहती हूँ, तो फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं, बर्तन वर्तन धोना, सब सेट करना, तो वो सब करने में थोड़ी दिक्कतें आती है, तो मैं पहले ही अच्छे से कर लेती हूँ। और ये है मेरा पूरा फुल लुक मेरे लहंगे का। तो सबको पूजा करने के बाद, सब बड़े को प्रणाम करने के बाद मैंने पतिदेव जी को प्रणाम किया, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो भी बना लेती हूँ। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये रहे मेरे दोनों कैमरामैन। तो रूडी भी तैयार हो चुका था, उसने मुझे तैयार देखा तो उसे लग रहा था कि हाँ कुछ कहीं जाना है। जब तैयार हो जाए और रूडी डांस ना करवाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये मम्मा बेटा हमने थोड़ा सा डांस भी। रूडी को लग रहा है हम कहीं जाने वाले हैं, मम्मा तैयार है तो हम लोग कहीं जाएंगे। बस डांस करने बोल रहा है, सोने से नहीं जाना है, बस डांस करो, बहुत सारा डांस डांस डांस, और सोने नहीं जाना है ना, सोना नहीं है। अभी बज रहा है 3 और मुझे प्यास लगने लग गई है। एहे, रहा नहीं जाता। सुबह उठकर जबकि मैंने अच्छे से पानी वानी पी लिया था, तब भी प्यास लगने लग गई। अब मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं तो और गला मेरा सूख जाएगा। एक बार ऐसे ही हुआ था, रात के 9 बजे तक गला बिल्कुल सूख गया था। कासू को मेरा नेकलेस चाहिए, मेरा बैंगल्स चाहिए, चूड़ी नेकलेस सब चाहिए, कासू को इयररिंग्स चाहिए। कासू एकदम 100% शुद्ध लड़की है। तैयार होने के बाद लास्ट में मुझे याद आया कि मैंने पायल तो पहना ही नहीं, तो खैर मैंने पूजा से पहले पायल पहन लिया। 6 बज रहा है, मैंने चेंज कर लिया। एक्चुअली नेकलेस ना बहुत चुभ रहा था, तो मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा। आनंद कब से बोल रहा है पी लो पी लो। खैर मैं ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ, और आज ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बनाऊँगी, तो बोलूँगी नहीं तो और भी गला सूख जाएगा।
ये है शाम का टाइम जब डैडी एंड बच्चे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे बालकनी में, और मैं चुपचाप इसका वीडियो बना रही थी। कासू से चुपचाप, एक बार कासू मेरा आवाज़ सुन लेती है ना, फिर तो वो बिल्कुल भी डैडी का रूडी किसी के पास भी नहीं रहती। अरे बाप रे। कासू आपका क्या नाम है? क्या नाम है? मैं कासू को डिनर विनर करा कर मैं 7 बजे ही चली गई थी सोने, क्योंकि मेरे सर में दर्द होने लगा था। ये है 9 बजे का टाइम, तो कासू का सोने का टाइम 8 बजे ही है, लेकिन आज उसे भी नींद नहीं आ रहा था। दोनों मिलके परेशान कर रहे थे बस। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह हो गया है तीज का, और आज गणेश चतुर्थी होता है, तो मैंने गणेश जी की पूजा कर ली है। ये है मेरे बड़े वाले गणेश जी, और ये है छोटे वाले गणेश जी। अभी बज रहा है सुबह के 6, और अभी सनराइज हुआ नहीं है। मौसम तो अभी देखकर ठीक लग रहा है। ऑलमोस्ट 26 घंटे हो गए हैं मुझे पानी पिए हुए। तो अब मैं व्रत तोड़ूंगी। तो सबसे पहले मैं प्रसाद खाऊंगी, जो कल मैंने चढ़ाया था। प्रसाद खा के मैं व्रत तोड़ूंगी। प्यास से हालत ख़राब है बिल्कुल। कल तो सुबह से मुझे प्यास लगा होता, बट पूरा दिन मैंने काट लिया। मजा आया। आत्मा तृप्त हो गया। रात में बहुत हालत खराब, मतलब प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर रात थोड़ा बढ़ा तब नहीं लगा, शाम तक बहुत ज़्यादा लग रहा था। तीज का व्रत बहुत अच्छे से हो गया। कल मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, मतलब मैं बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी, इतना ज़्यादा मुझे प्यास लग रहा था। तो आज मैं कुछ कुछ आपको दिखाऊंगी। जो मैंने लहंगा लिया था, लहंगा मैंने पहना था, कहाँ से लिया था। अब सबसे पहले मैं कॉफ़ी पीऊँगी। ये है 9:30 का टाइम। तो रूडी को स्कूल चलाकर फिर मैंने बनाया ये प्याज, चना और हरी मिर्च के पकौड़े। ये मुझे बहुत पसंद है। फास्ट के बाद मैं अक्सर यही खाती हूँ। तो एक बार मैंने तीज के टाइम पे बना लिया था ये मैगी और हरी मिर्च डालकर, पूरा मैंने खा लिया था तीखा तीखा। फिर 5 से 6 घंटे मुझे गैस के कारण पेट में दर्द होता रहा था। घर पे होती थी तब मम्मी कुछ ना कुछ अच्छा बना कर रखती थी, कुछ अच्छा सा सब्जी रोटी वगैरह। लेकिन जब खुद फास्ट कर रहे होते हैं ना, तो कुछ वैसा मतलब बनाने का मन नहीं करता है। लेकिन जब अकेले रहते हैं तो और कर ही क्या सकते हैं। तो जो खाना बनाती हैं वो आ तो गई थी, लेकिन ये सब मुझे बनाना होता है। जब मुझे खुद का खाना होता है ट्रेडिशनल टाइप का घर का, तब मैं खुद ही बनाती हूँ। अब मैं खाने जा रही हूँ ये भुना हुआ चूड़ा, मूंगफली, और है ये आलू गोभी की सब्जी, आलू गोभी मटर वाली। ये चूड़ा और आलू गोभी की सब्जी खाने में ना बहुत अच्छा लगता है। बिहार में तो मोस्टली घरों में खाया जाता है ये भुना हुआ चूड़ा के साथ सब्जी आलू की, खास करके हॉस्टल में। तो जब हम हॉस्टल में रहते थे ना, पटना में मैं जब रहती थी, तो ये ना सब खाना के लास्ट में हम हर दिन ज़रूर खाते थे। सब्जी अच्छी नहीं लगती थी तो रोटी 1-2 किसी तरह से खाते थे, और हर दिन सब्जी के साथ मतलब भुना हुआ चूड़ा मिल जाए तो कोई भी सब्जी चल जाता है। तो घर से इतना इतना सारा बना कर ले जाते थे। ये एक बार भून कर ये रख लो ना, ये चूड़ा और मूंगफली, तो 1 मंथ आराम से चल जाते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बहुत कम तेल में फ्राई किया हुआ रहता है, एकदम थोड़ा सा तेल में फ्राई किया हुआ रहता है, बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। तब हॉस्टल में यही खाया करते थे, सब्जी भुना हुआ चूड़ा, मस्त लगता है खाने में, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो खाना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल मैं भी वही खा रही हूँ। मैंने अभी तक प्रॉपर खाना नहीं खाया है। मैं आज राइस खाऊंगी, रोटी खाने का मेरा मन नहीं है, तो अभी मैं ये खाऊंगी, फिर दोपहर तक मैं खाऊंगी राइस। अभी 11 बज रहा है। कासू को हो गया है बहुत तेज जुकाम, रात भर सोई नहीं है अच्छे से, कैसे देख रही है। अभी तो मतलब 1 हफ्ते पहले ही ठीक हुआ है। पहले भी 1 हफ्ते तक बहुत ज़्यादा परेशान थी जुकाम से। जुकाम हो जाता है तो सोती नहीं है, रात में उठ जाती है, क्योंकि नोज़ ब्लॉक हो जाता होगा ना। फिर नेज़ल ड्रॉप वगैरह देना पड़ता है। फिर मेडिसिन तो मैं देती नहीं, रूडी को भी नहीं देती हूँ, दूध बना कर देती हूँ रूडी को, वही वाला इसे भी दे रही हूँ अभी। तभी अभी तो आज तो हुआ ही है, तो आज दूंगी इसे दूध, फिर कल देंगे जुकाम और खांसी वाला दूध, तब ठीक होगी काशू। हाँ, बच्चों का तबीयत ख़राब होता है ना, तो फिर वो गोदी गोदी गोदी, इसी चक्कर में पता है घर का सारा दिन काम कर लो, वो एक अलग तरफ है, वो फिर भी आसान लगता है, बट
बच्चे जब गोदी में रहते हैं ना, बच्चों का क्रॉल करने वाला फेज थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि 24/7 ध्यान देना पड़ता है। खैर ये 6-7 मंथ तक ही चलता है, फिर अलग अलग परेशानियां होती है, लेकिन हाँ बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं और फिर यही सब हम मिस कर रहे होते हैं। जैसे आजकल तो मैंने रेसिपी भी मतलब कम बना रही हूँ मैं, और मैं सोच रही हूँ ना कि अब छोटे छोटे रेसिपी बनाऊंगी, बड़े बड़े वाले नहीं। अभी जो मैंने टी वेट्स कॉफ़ी पे पोंगी की रेसिपी डाली बेसन वाली सब्जी की, वो उससे बनाते बनाते मैंने 3 बार गैस को ऑफ किया, काशू को मैंने लिया, तो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और अभी मेरा पूरा टाइम काशू के लिए ही है। मूव करने लग गई है, बहुत ज़्यादा क्रॉल करने लग गई है, तो बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहती, 1 सेकेंड के लिए भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब 2 दिन तो मतलब आनंद ने इसे पकड़ा है, नहीं तो बेड से नीचे गिर गई होती। फास्ट के बाद खाना खाने के बाद बहुत नींद आती है, बहुत ज़्यादा, और मुझे तो चावल खाने की आदत। फास्ट के बाद मैं चावल खाती हूँ तब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब एक संतोष सा हो जाता है और बहुत भयंकर नींद आती है। लेकिन सोना भी नहीं है, तो फिर अब तो शाम हो गया, 4 बज गया है, तो अब तो वैसे भी नहीं, पर बीच में इतना ज़्यादा नींद आ रहा था ना, पर सोना नहीं रहता है। फास्ट के कल होकर आपने व्रत किया है तो कल होकर आपको सोना नहीं रहता है, क्योंकि जो आपने व्रत करके पुण्य कमाया है वो अगर सो गए तो वो आपकी चोरी हो जाएगी पुण्य। तो मैं छोटी छोटी थी जब हम सोमवार, सावन का सोमवार ये सब करते थे, मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, घर पे जाते तब नहीं सोते थे हम लोग, बिल्कुल भी नहीं ना, अभी सोते, आज भी मैं नहीं सोई, कहीं कोई पुण्य मेरे चोरी कर ले गया तो ये वीडियो मैं और लंबा नहीं करूँगी। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ट्राई करूँगी ना, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं छोटे छोटे वीडियो डालूँ 4 मिनट 5 मिनट के, क्योंकि होता क्या है कि मैं वीडियो ज़्यादा बना लेती हूँ, उसके बाद से फिर मुझे लैपटॉप में ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर उसके बाद फिर वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं छोटा छोटा ही वीडियो रखूँ। तो आई होप ये वीडियो ठीक अच्छा लगा होगा आपको, तो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। काशू को देखो, चश्मा उतार के खाना है इसको, काशू।